हेलो दोस्तों, दुआ क्लासेस पर आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे आंकड़ों का प्रबंधन। टॉपिक है हमारा आज का आंकड़ों का प्रबंधन, जिसमें हम आंकड़े क्या होते हैं और कौन कौन से आलेख होते हैं, आलेखों के प्रकार के बारे में हम जानेंगे। दोस्तों, यह वीडियो कक्षा 6 से लेकर कक्षा 10 तक के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है, जिसमें हम आज आंकड़ों का प्रबंधन टॉपिक में सभी प्रकार के आलेखों के बारे में भी बात करेंगे कि इसमें चित्रालेख क्या होते हैं, एक दंड आलेख क्या है, द्विदंड आलेख क्या है, बारंबारता बंटन सारणी क्या होती है, कैसे बनाई जाती है, आय चित्र कैसे होते हैं और कैसे बनाए जाते हैं। नेक्स्ट है वृत्त आलेख या पाई चार्ट क्या होता है, आंकड़ों का संगठन क्या है, आंकड़ों का वर्गीकरण, प्रतिनिधि मान में कौन कौन से मान आएंगे और प्रायिकता क्या होती है। इन सब को हम एक उदाहरण के द्वारा समझ सकेंगे। दोस्तों, यदि आपने इस वीडियो से पहले वाली वीडियो संख्या पद्धति और भिन्न के बारे में वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर आप उन वीडियो का लिंक प्राप्त कर सकते हैं और वीडियो को देख सकते हैं। तो दोस्तों, अब हम शुरू करते हैं कि आंकड़े क्या होते हैं, किसे कहते हैं। आंकड़े विभिन्न स्थितियों में एकत्रित की गई सूचनाएं आंकड़े कहलाते हैं। आंकड़े यानी डाटा, यानी विभिन्न स्थितियों में एकत्रित की गई सूचनाएं आंकड़े कहलाते हैं। जैसे दोस्तों, एक कक्षा में हिंदी विषय का एक टेस्ट है, उसमें से एक बच्चे ने या सभी क्लास के बच्चों ने अलग अलग अंक प्राप्त किए, तो उन सभी जो आंकड़ा है या सभी जो डाटा है उनको एक व्यवस्थित क्रम में हम किस प्रकार लगाएं या उन सूचनाओं को किस प्रकार इकट्ठा करें कि उन्हें हम आसानी से समझ सकें। तो वह सभी एक प्रकार की सूचनाएं हैं, जो आंकड़े हैं वही ही आंकड़े कहलाते हैं। तो दोस्तों, जैसे मानो एक क्रिकेट मैच में पिछले 10 मैचों में एक बल्लेबाज द्वारा बनाए गए रन, जिनमें मानो कि एक बल्लेबाज ने पिछले 10 पारियों में 55, 40, 39, 50, 45, 49 इस प्रकार के जो आंकड़े हैं, इस प्रकार के जो सूचनाएं हैं, उन सभी को हम आंकड़े कहते हैं। अब दोस्तों, हम बात करेंगे जैसे किसी विशेष स्थिति में आंकड़े जब बहुत अधिक हो जाते हैं, जब किसी विशेष स्थिति में आंकड़े बहुत अधिक हो जाते हैं तो उन्हें समझना और फिर निष्कर्ष निकालना काफ़ी कठिन हो जाता है। ऐसी स्थिति में इकट्ठे किए हुए आंकड़ों का चित्रों द्वारा प्रदर्शन किया जाता है, जिसे हम आलेख कहते हैं। यानी दोस्तों, आलेखों के प्रकार के बारे में हम बात करेंगे। आलेख किसे कहते हैं? जो आंकड़े हैं उनको चित्रों द्वारा प्रदर्शन करना ही आलेख कहा जाता है। और आलेखों का जो उद्देश्य है वह संख्यात्मक तथ्यों को चित्रों द्वारा दिखाना है, जिससे वे शीघ्र, आसानी व स्पष्टता से समझा जा सके। जैसे दोस्तों, हम बात करते हैं उदाहरण के तौर पर एक मरीज का 24 घंटों में लिया गया तापमान, यानी प्रत्येक घंटे में एक मरीज का तापमान लेना है। उन तापमान को यदि हम डॉक्टर साहब को दिखाएंगे तो वो डॉक्टर साहब 24 बार उसको देखने पर काफ़ी देर बाद उनको समझ आएगा। यदि हम उसको एक व्यवस्थित रूप से एक चित्र द्वारा या किसी आलेख के द्वारा उनको बताएंगे तो वह आसानी से समझ सकेंगे। तो दोस्तों, हम अब बात करते हैं आलेखों के प्रकार कौन कौन से होते हैं। चित्रालेख, एक दंड आलेख, द्विदंड आलेख, बारंबारता बंटन, आय चित्र, वृत्त आलेख या पाई चार्ट, आंकड़ों का संगठन, आंकड़ों का वर्गीकरण, प्रतिनिधि मान और प्रायिकता क्या है। अब इसके बारे में हम जान लेते हैं। दोस्तों, अब हम बात करेंगे चित्रालेख के बारे में कि चित्रालेख क्या होते हैं। एक उदाहरण के द्वारा हम इसको समझेंगे भी। दोस्तों, चित्रालेख होता है संकेतों का प्रयोग करते हुए आंकड़ों का चित्रीय निरूपण ही चित्रालेख कहलाता है। यानी दोस्तों, किसी संकेतों का हमें प्रयोग करना है, किसी डायग्राम का हमें प्रयोग करने हैं और उन आंकड़ों का चित्रीय निरूपण करना है, यानी उन आंकड़ों को हमें एक चित्र के द्वारा प्रदर्शित करना है, वही चित्रालेख कहलाता है। यहाँ दोस्तों एक एग्जाम्पल है। जैसे एक दुकानदार ने जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर माह में मोबाइल बेचे हैं उसने, यानी यहाँ उसने कितने मोबाइल बेचे हैं। तो दोस्तों, हम यहाँ से जानेंगे। इसमें हमें संकेत दे रखा है कि एक संकेत बराबर 10 मोबाइल, यानी उसने यदि यहाँ एक मोबाइल दे रखा है तो यानी यहाँ उसने 10 मोबाइल और यहाँ
10 मोबाइल, तो उसने जुलाई माह में कुल 20 मोबाइल बेचे हैं। जुलाई माह में यहाँ 20 मोबाइल हमें यहाँ संकेत दे रखा है और इसको हमने एक चित्रीय रूप में निरूपण किया है। यही दोस्तों एक चित्रलेख है। यहाँ दोस्तों हमें दे रखा है 1 मोबाइल, 2 मोबाइल और एक आधा मोबाइल है, यानी 10 और 10 20 और 5 25 मोबाइल उसने इस महीने में बेचे हैं। सितंबर माह की बात करें दोस्तों, यहाँ हमें 3 मोबाइल और आधा मोबाइल यानी 10 20 और 30 और 5 35 मोबाइल उसने इस माह में उसने बेचे। और दोस्तों यहाँ अक्टूबर माह में उसने 10 और 5 15 मोबाइल बेचे। तो यहाँ दोस्तों हमने यहाँ इनकी चित्रीय निरूपण के द्वारा हमने इनकी संख्या निकाल ली है। अब हमसे कोई पूछ सकता है कि सबसे ज़्यादा किस माह में मोबाइल बेचे गए, तो हमें दोस्तों यहाँ पता है कि यहाँ 35 मोबाइल बेचे गए हैं। कौन से माह में? सितंबर माह में, तो हम आसानी से बता सकते हैं। तो दोस्तों यही है चित्रलेख। चित्रलेख के द्वारा चित्र का निरूपण किया जाता है और उसके द्वारा इसका आंसर निकाला जाता है। दोस्तों अब हम बात करेंगे एक दंड आलेख क्या होते हैं और एक दंड आलेख को कैसे हम बनाते हैं। तो दोस्तों एक दंड आलेख एक समान चौड़ाई के दंडों का प्रयोग करते हुए सूचना का प्रदर्शन जिसमें दंडों की लंबाई क्रमशः उसके मानों के समानुपातिक होती है। यह दोस्तों दंड का जो हम प्रयोग करेंगे, दंड का मतलब क्या है दोस्तों, जब हम एक पैराग्राफ बनाएंगे यहाँ, तो दोस्तों यहाँ ये जो हम बनाते हैं इसे हम दंड कहते हैं। तो दोस्तों यानी एक दंड एक समान चौड़ाई के दंडों का प्रयोग करते हुए सूचना का प्रदर्शन जिसमें दंडों की लंबाई, जैसे मैं दोस्तों यहाँ जो लंबाई दे रखी है, जैसे यहाँ में रन दे रखे हैं, उनका सूचना जो प्रदर्शन है जिसमें दंडों की लंबाई क्रमशः उसके मानों के समानुपातिक होती है। यानी इनकी लंबाई चौड़ाई जो दोस्तों है वह 35 50 20 15 25 हमें दे रखा है, इसके समानुपातिक होना चाहिए, उसे ही हम दंड कहते हैं। दोस्तों हमें एक एग्जाम्पल दे रखा है, यानी वार और दिन, जिसमें एक बल्लेबाज ने सोमवार के दिन 35 रन बनाए, मंगलवार के दिन 50, बुधवार के दिन 20, गुरुवार के दिन 15 और शुक्रवार के दिन 25 रन बनाए। तो इसे हम एक दंड आलेख के द्वारा कैसे प्रदर्शित करेंगे। तो दोस्तों हम सबसे पहले इसमें हमें पता है कि इसमें एक्स अक्ष और वाई अक्ष भी होता है, जिसको मानते हुए हम और संकेत का प्रयोग करते हुए एक दंड आलेख का निरूपण इस प्रकार करेंगे। दोस्तों यहाँ हम मानेंगे वार और यहाँ दोस्तों रन। ये वार या दिन है वो यहाँ आएगा और रन यहाँ आएगा। यह हम मानेंगे एक संकेत बराबर 10 रन। तो दोस्तों यहाँ 0 से 10 के बीच, 10 से 20 के, 30 40 और 50 इस प्रकार हम मानेंगे। अब यहाँ दोस्तों दिन था सोमवार के दिन बल्लेबाज ने रन बनाए 35, तो हम यहाँ मान पर जाएंगे 30 और 40 के बीच में 35 आएगा, बीच में यहाँ 35। तो दोस्तों ये जो हम बनाएंगे, यानी सोमवार के दिन उसने 35 रन बनाए और मंगलवार के दिन उसने 50 रन बनाए। तो दोस्तों इसके समानुपाती हम जाएंगे। तो दोस्तों यहाँ मंगलवार के दिन 50 रन, इस प्रकार हम डायग्राम या दंड का खींचेंगे। बुधवार के दिन 20, तो यहाँ दोस्तों यहाँ से यह है 20, तो यह हो गया बुधवार। और नेक्स्ट है दोस्तों गुरुवार के दिन 10 और 20 के बीच में यानी 15, तो यहाँ आएगा दोस्तों 15 है। और नेक्स्ट है शुक्रवार के दिन यहाँ है 25, तो ये इसकी लंबाई ये रहेगी। तो दोस्तों इस प्रकार हम एक दंड आलेख को बनाएंगे, यानी जो यहाँ दंड की जो लंबाई है, जैसे यहाँ दोस्तों आ रहा है 35, यहाँ 50, यहाँ 20, यहाँ 15, यहाँ 25, जो दंड की लंबाई है वो मान के समानुपातिक है, जो हमें मान दे रखा है उसके हमने समानुपातिक यहाँ उसका दंड बनाया है। तो ये दोस्तों है एक दंड आलेख। दोस्तों नेक्स्ट है दोहरे दंड आलेख। किसे कहते हैं? जहाँ आंकड़ों के दो समूह को एक साथ दर्शाने वाला दंड आलेख दोहरे दंड आलेख कहलाते हैं। जैसे दोस्तों हमें एक एग्जाम्पल के तौर पर हम समझेंगे कि एक अध्यापिका है, उसने बच्चों के टेस्ट लिए, तो वह जानना चाहती है कि कौन कौन से बच्चों ने
उसकी शिक्षण तकनीक के द्वारा इम्प्रूव किया है या नहीं किया है, तो दोस्तों वह जानना चाहती थी, इसलिए उसने यहाँ दोहरे दंड आलेख से वह बनाएगी और समझेगी। जैसे विद्यार्थी है आशीष, अरुण, कविश, माया और रीता। फर्स्ट टेस्ट में आशीष ने 10 अंक प्राप्त किए, सेकंड में उसने 15 प्राप्त किए, अरुण ने 15, सेकंड में उसने 18, कविश ने फर्स्ट टेस्ट में 12 अंक प्राप्त किए और सेकंड में उसने 16 अंक प्राप्त किए, माया ने 20 अंक प्राप्त किए और सेकंड टेस्ट में उसने 21 अंक प्राप्त किए, रीता ने 9 और सेकंड टेस्ट में उसने 15 अंक प्राप्त किए। तो वह दोहरे दंड आलेख के द्वारा उसे किस प्रकार प्रदर्शित करेगी वह हम सीखेंगे दोस्तों। तो अब यहाँ दोहरे दंड आलेख को हम बनाएंगे। यहाँ विद्यार्थी के नाम दे रखे हैं और हमें अंक भी दे रखे हैं कि फर्स्ट टेस्ट और सेकंड टेस्ट में तुलना करने के लिए हम दोहरे दंड आलेख को किस प्रकार बनाएंगे। सबसे पहले हम देखेंगे, यहाँ लिखेंगे छात्रों का नाम, विद्यार्थियों का नाम, जिसमें हमने लिखा है आशीष, अरुण, कविश, माया और रीता। और यहाँ दोस्तों हमने लिखा है अंक, जो हमें अंक यहाँ दे रखे हैं और हमने यहाँ संकेत भी बनाए हैं। 1 इकाई बराबर 5 अंक है और जो ब्लैक वाला है वह फर्स्ट टेस्ट को दिखाएगा और जो वाइट है वह सेकंड टेस्ट के लिए। सबसे पहले हम दोस्तों देखते हैं कि आशीष ने फर्स्ट टेस्ट में अंक प्राप्त किए 10, तो हम यहाँ फर्स्ट टेस्ट को बनाएंगे। ये दोस्तों फर्स्ट टेस्ट का जो संकेत था वह इस प्रकार है, तो हम इसको अंडरलाइन कर देंगे। तो दोस्तों ये फर्स्ट टेस्ट का और सेकंड टेस्ट का उसने 15 अंक प्राप्त किए दोस्तों। इसके साथ ही हम बनाएंगे तो यह कविश का सेकंड टेस्ट का हो जाएगा कि उसने यहाँ इम्प्रूव किया है। नेक्स्ट है अरुण। अरुण ने फर्स्ट टेस्ट में 15 अंक प्राप्त किए, तो दोस्तों हम यहाँ दंड खींचेंगे फर्स्ट टेस्ट के लिए और सेकंड टेस्ट में उसने 18 अंक प्राप्त किए। यानी दोस्तों यहाँ 15 है, 16, 17, 18, यहाँ तक दोस्तों ये 18, तो अरुण का ये सेकंड टेस्ट का है। थर्ड है कविश ने फर्स्ट टेस्ट में 12 अंक प्राप्त किए, तो दोस्तों यहाँ से उसने ये फर्स्ट टेस्ट में उसने 12 अंक प्राप्त किए और सेकंड टेस्ट में उसने 16 अंक प्राप्त किए, तो हम यहाँ तक खींच देंगे। तो दोस्तों ये सेकंड टेस्ट का कविश का आ गया। माया ने फर्स्ट टेस्ट में 20 अंक प्राप्त किए, तो दोस्तों यहाँ तक हम दंड को खींचेंगे। ये फर्स्ट टेस्ट का है माया का, उसने 20 अंक प्राप्त किए और सेकंड टेस्ट में उसने 21 अंक प्राप्त किए, तो दोस्तों ये सेकंड टेस्ट का आ गया। रीता ने इसी प्रकार 9 अंक प्राप्त किए फर्स्ट टेस्ट में, तो दोस्तों हम यहाँ 9 तक जाएंगे, तो ये लगभग यहाँ तक आएगा। तो ये फर्स्ट टेस्ट का 9 अंक है और सेकंड टेस्ट में उसने 15 अंक प्राप्त किए, तो दोस्तों ये 15 अंक सेकंड टेस्ट का हो जाएगा। यानी दोस्तों हमने यहाँ दोहरे दंड आलेख खींचे हैं। इन दोनों को आपस में साथ साथ में रखना है, जैसे हमने फर्स्ट टेस्ट सेकंड टेस्ट का साथ में रखा है। तो यह दोस्तों इस प्रकार हम दोहरे दंड आलेख का निरूपण कर सकते हैं।